सोच कर देखो, लगभग 100 मिलियन साल पहले का जमाना जब दुनिया से सबसे बड़े जानवर यानी डायनासोर हुकूमत करते थे। उस वक्त जमीन का मंजर बिल्कुल अलग था। कोई इंसान नहीं था और सिर्फ कुदरत और ये खौफनाक जानवर छाए हुए थे। ये जानवर इतने बड़े होते थे कि आज की स्काई स्क्रैपर्स भी इनके सामने छोटी लगती। इनका जबड़ा इतना ताकतवर था कि पलक झपकते इंसान की हड्डियां तक तोड़ देते। सीधी बात यह है, ये डायनासोर्स दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से थे, जो दिल को हिला देने वाले होते थे। बस एक दिन आया जो इन सब का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। वो दिन आखिर क्या था और ये जानवर क्यों हमेशा के लिए गायब हो गए? आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1677 से, जब एक आदमी रॉबर्ट प्लॉट ने जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल निकाला। उसको लगा कि शायद ये किसी पुराने वक्त के बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को बिल्कुल नहीं पता था कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर की है जो दुनिया को हिला के रख देगी। फिर 142 साल बाद 1819 में विलियम बेकलेट नाम के एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर अपनी रिसर्च कर रहे थे, जब उसे जमीन के नीचे एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उसने उस फॉसिल को ध्यान से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी। 5 साल बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। ये लफ्ज डायनासोर ग्रीक जुबान से लिया गया था, जिसमें डायनासोर का मतलब था टेरेबल और सॉरस का मतलब था लिजर्ड। ये सब सुन के लोग हैरान रह गए। इनके फॉसिल इतने बड़े और खौफनाक थे कि दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए। पहला डायनासोर जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम था मेगालोसॉरस। शुरू में इन डायनासोर की अलग अलग ड्राइंग्स बनाई गई, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई हमने इनकी असली शक्ल समझ ली। आज तक हम 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर फॉसिल्स डिस्कवर कर चुके हैं और इनमें से 900 अलग अलग किस्म के डायनासोर्स की स्पीशीज हैं। आज भी नई नई स्पीशीज डिस्कवर की जा रही हैं। हाल ही में 2021 में कुछ डायनासोर्स की ऐसी किस्म मिली हैं जो देखने में बिल्कुल अनोखी लगती हैं। एक डायनासोर के पूंछ पर ब्लेड जैसा कुछ बना हुआ था। डायनासोर्स सबसे पहले लगभग 240 मिलियन साल पहले जमीन पर आए। उस वक्त जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था। जो कॉन्टिनेंट्स आज हमें अलग अलग नजर आते हैं, उस वक्त सब एक ही जगह पर मिले हुए थे, जिसे पेंगियाई कहा जाता था। उस वक्त का क्लाइमेट काफी सूखा था और बारिश भी बहुत कम होती थी। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। शुरू में डायनासोर्स 2 से 4 फुट तक के छोटे जानवर होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये डायनासोर्स बड़े और ज्यादा खतरनाक होते गए। फिर आया जुरासिक पीरियड, जब डायनासोर्स काफी बड़े और भारी वजन के हो गए थे। इस पीरियड में एक ऐसे डायनासोर्स ने भी जन्म लिया जो हवा में उड़ सकता था। इस डायनासोर का नाम था आर्चियोप्टेरिक्स। और फिर आया क्रेटेशियस पीरियड। ये वो दौर था जब डायनासोर्स की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती गई और नई नई किस्म के जानवर ज़मीन पे आने लगे, जैसे रैप्टर्स, आर्मर डायनासोर्स और सबसे बड़े जानवर टाइटेनोसॉरस। 77 टन वजन का अर्जेंटीनोसॉरस और मशहूर टीरेक्स भी इसी पीरियड में आए। टीरेक्स के जबड़े की ताकत दुनिया में किसी भी जानवर से सबसे ज़्यादा थी, जो किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ सकता था। डायनासोर्स के अलावा घास भी इसी पीरियड में जमीन पर उगनी शुरू हुई थी और डायनासोर्स के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर भी इसी दौर में आया था। इसका नाम था क्विट्ज़ेलकोट्लस, जो 36 फुट तक बड़ा था। हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो डायनासोर्स का आखिरी दिन बन गया। अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला नजर आया जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर एक एस्ट्रॉइड जो 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था सीधा जमीन से टकरा गया। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने जमीन का सब कुछ खत्म कर दिया। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन पेनिसुला में टकराया और डायनासोर्स को पलक झपकते ही मिटा दिया। इस टकराने के बाद जमीन का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स जलकर राख हो गए। इस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट ने पूरी दुनिया में आग लगा दी और करोड़ों जानवरों का खात्मा कर दिया। सिर्फ कुछ छोटे जानवर ही बच पाए, जो बाद में जमीन पर नई जिंदगी के आगाज का सबब बने। डायनासोर्स ने करोड़ों साल तक दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन आखिरकार एक एस्ट्रॉइड ने उनका नामो निशान मिटा दिया
और जमीन पर नई जिंदगी का आगाज हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।